नमस्कार दोस्तों। अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम निरंतर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कुछ दूसरों से पता चलता है और कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो इसी तरीके से चलिए आज के वीडियो में सीख लेते हैं कुछ नया। तो अगर आपने भी मेरी तरह ठाकुर जी की सेवा ली है तो आप उनको खाने पीने के ध्यान के साथ में फ़ैन वगैरह में भी रखते होंगे और उनके आसपास इत्र का भी ध्यान रखते होंगे। लेकिन कई बार ये चीज़ हम भूल जाते हैं या रह जाता है। उसके लिए मैंने लिया है ये फ़ैन। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे बार बार स्प्रे करना नहीं पड़ता है, फ़ैन से अच्छे से स्प्रे हो जाता है। काफ़ी सारे फ्रेंड इसका लिंक मांग रहे थे, लेकिन ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। अगर आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। बच्चे कुछ अचीव करें तो उनको प्राइज़ तो मिलना चाहिए भी, और वो घर से भी उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा उनको बदले में मिले। तो बच्चों का तो फेवरेट होता है खाना। जैसे कि अन्वेषा को आज मिला मेडल, तो उसको थी फरमाइश कुछ अच्छा खाने की। मैंने उसके लिए बनाया एक बहुत ही स्पेशल और फटाफट वाला रोल। कैप्सिकम, अनियन, कॉर्न और पनीर को हल्का सा सौटे किया मैंने। थोड़े से नमक, सोया सॉस, 1000 आइसलैंड सॉस के साथ में और टमाटो केचप, साथ में थोड़े से हर्ब्स। उसके साथ में थोड़ा सौटे करने के बाद में मैंने इस चपाती के ऊपर स्प्रेड कर दिया। ऊपर से रखा चीज़ और धनिया पत्ता, और इसको इस तरीके से पॉकेट्स या फिर रोल में मैंने बांध दिया टूथपिक की हेल्प से। एक थोड़ी देर के लिए मैंने इसको किया माइक्रोवेव, जिससे कि इसके अंदर का चीज़ मेल्ट हो जाए, और तैयार हो गया ये बहुत ही टेस्टी रोल, जिसको हम घर पर बना करके बच्चों को खिला सकते हैं। टेस्टी तो रहेगा ही, हेल्दी भी रहेगा, और बाज़ार के खाने से बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ में बनाया मैंने मैंगो शेक। तो नॉर्मल मैंगो शेक बनाने के बाद में उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छे से कर दो तो वो भी फैंसी सा हो जाता है। मैंने इसके ऊपर थोड़े से चिया सीड्स मैंने स्प्रेड किए हैं, जो कि पानी में भिगो करके रखे थे। उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके अच्छे से स्प्रेड कर दिया। थोड़े से स्प्रिंकलर्स मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं, और लास्ट में मैंने रख दी थोड़ी सी आइस क्यूब, जो कि स्ट्रॉबेरी वाली थी। आप सबके साथ में आइस ट्रे शेयर की थी ना, उसी में से आइस ये बनाई है। बहुत ही अच्छे राउंड बॉल्स की तरह ये बनी है। तैयार हो गया एक यम्मी सा लंच, जो कि बच्चों को पसंद तो आएगा ही, और बाहर से ऑर्डर करने से तो बहुत ही अच्छा है। इंडोर प्लांट्स तो हम सभी को पसंद होते हैं, लेकिन उनको घर के अंदर रखने से मॉस्किटो वगैरह का खतरा रहता है। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो इंडोर प्लांट्स कभी भी मच्छरों को तो आकर्षित नहीं करेंगे, साथ ही साथ हमेशा ही हरे भरे और सुंदर बने रहेंगे। मेरे इस एग्लोनिमा में इस टाइम फूल खिल रहे हैं। आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर किया था। इसकी देखभाल मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ कि इसके अंदर पानी में केवल और केवल तभी देती हूँ जब इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाती है। इससे जब ज़्यादा पानी नहीं होगा, प्लांट तो अच्छे से चलेंगे ही, मच्छरों को भी आकर्षित नहीं करते हैं। साथ ही इसके ऊपर मैं नियमित रूप से फोलिएज स्प्रे तो करती ही हूँ। पानी का स्प्रे डेली बेसिस पर करती हूँ, और जब 15 दिन हो जाते हैं तो उसके बाद में 2 से 3 बूंद थोड़ा सा पानी के अंदर नीम ऑयल मिक्स करके फिर उससे फोलिएज स्प्रे करती हूँ। उसके बाद में पत्तियों को मैं रेगुलर इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक की हेल्प से साफ़ करती हूँ। इसके ऊपर की जो धूल मिट्टी होती है वो तो निकल ही जाती है, लेकिन इसके ऊपर चमक भी बनी रहती है और कोई कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि हम इसके ऊपर मैं नियमित रूप से नीम ऑयल का यूज़ करती रहती हूँ। तो इंडोर प्लांट्स को पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स देना, और देखिए कितनी सारी मिट्टी निकल रही है ना, ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी मिलता रहता है। इसके ऊपर कोई कीड़ा भी नहीं लगता है और मच्छर वगैरह भी नहीं आते। ये प्लांट्स मेरे बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट्स की तरह लगते हैं, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। रियल प्लांट ही हैं। आप सबने देखा है, मैंने परचेज़ किए थे। एक चीज़ और इसी के साथ में आप सबके साथ में शेयर करूँगी। जब भी हम इंडोर प्लांट लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के डब्बे के अंदर नीचे डिप ट्रे लगा देते हैं, या कोई भी खूबसूरत से प्लांटर भी खरीद कर लेके आते हैं तो उसके नीचे डिप ट्रे लगा देते हैं, जो कि कई बार अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि प्लांटर की मैचिंग नहीं होती है। एक नुकसान और है डिप ट्रे लगाने का, जब इसमें पानी ओवरफ्लो हो जाता है कई बारी, तो वो पानी बिल्कुल फर्श के ऊपर भी गिरने लगता है, या उसको ले जाते टाइम गिर जाता है, और हमारा जो फर्श है वो भी फिर से
गंदा हो जाता है। तो उसकी जगह एक टिप मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। कोई भी प्लांटर को अगर हम डायरेक्ट दूसरे प्लांटर में रखेंगे, अब जैसे ये ब्लैक कलर का प्लांटर है, इसको मैंने इस वाइट कलर के प्लांटर में रखा है, इससे इसकी खूबसूरती भी बढ़ गई है और ये पानी भी एक्स्ट्रा नहीं इसके अंदर अगर हो भी जाएगा गलती से तो ये इसी के अंदर रहेगा, मेरा फ्लोर ख़राब नहीं होगा। अब देखिए सफाई तो हम सभी करते हैं, लेकिन कई बारी घर के बहुत सारे काम होते हैं, ऐसे में डेली डस्टिंग कभी कभी मिस हो जाती है। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि एक ही टाइम पर हमें डस्टिंग करनी होती है और वो टाइम निकल गया तो हम डस्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। यूजुअली मैं मॉर्निंग में डस्टिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन कई बारी जैसे मॉर्निंग में डस्टिंग नहीं हो पाती तो दिन में या फिर इवनिंग में भी मैं डस्टिंग कर देती हूँ। हाँ, रात में नहीं करती हूँ, लेकिन अगर हम डेली डस्टिंग का एक रूटीन बनाएं तो घर हमेशा नीट एंड क्लीन बना रहता है। अब बात कर लेती हूँ सोफ़े की। तो सोफ़े को क्लीन करने के लिए अक्सर हम ब्रशेस वगैरह का, वैक्यूम क्लीनर वगैरह का यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा वैक्यूम क्लीनर या ब्रश से क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता। तो डेली बेसिस पर मैं इस तरीके से भी फैब्रिक को किसी साफ़ कपड़े की हेल्प से साफ़ कर देती हूँ। इससे इसके अंदर की हल्की फुल्की जो डस्ट होती है वो निकल जाती है। और अगर इसको मिट्टी से बचाना है, साथ ही साथ गंदे पैरों से, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर सोफ़ा कवर बिछाते हैं। लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम ये है, मेरे हस्बैंड को सोफ़ा कवर पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बिछाना भी है। तो ऐसी स्थिति में पूरे सोफ़े के ऊपर कवर ना स्प्रेड करके एक ट्रिक अपना सकते हैं जो मैं आपके साथ में आगे शेयर कर रही हूँ। सोफ़े का वो पोर्शन जहाँ पर ज़्यादातर टाइम बैठा जाता है या फिर गंदा ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, उसके ऊपर सेंटर में, जैसे कि मेरे सोफ़े में यहाँ पर ज़्यादा बैठते हैं तो इस पोर्शन में ज़्यादा गंदा होने का चांस रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक खूबसूरत सा सोफ़ा थ्रो स्प्रेड कर दिया है। इससे सोफ़ा देखने में तो सुंदर लग ही रहा है, पर्टिकुलर स्पेस जो कि गंदा होने के ज़्यादा चांस रहते हैं वो भी कवर हो गया। पूरे सोफ़े को कवर करने से बेहतर है अगर थोड़े पोर्शन को भी कवर कर दिया जाए, तो उसका लुक भी चेंज हो जाता है और पर्टिकुलर स्पेस पर गंदा भी नहीं होता है। आप सबके साथ में शेयर करूंगी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इक्विपमेंट या आइटम को लेकर के। अक्सर हम अपने घर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या आइटम या इक्विपमेंट इकट्ठे कर लेते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, लेकिन उसका फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते। तो अगर हम उसका यूज़ फ्रीक्वेंटली नहीं करते तो वास्तु के अनुसार उसके अंदर राहु का वास हो जाता है, जिससे कि घर के अंदर अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए या उसको दूर करने के लिए जितने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या इक्विपमेंट है, चाहे वो बैटरी ऑपरेटेड ही क्यों ना हो, उनको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाए या वंस इन अ मंथ आप उसको थोड़ी देर के लिए ऑन करके फिर ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बेहतर है कि अपने इक्विपमेंट को आप या तो डिस्कार्ड करें या डोनेट करें, एटलीस्ट वो चलते रहने चाहिए। जो ख़राब इक्विपमेंट या चीज़ें हैं उनको भी टाइम टू टाइम हमें डिस्कार्ड करते रहना चाहिए। घर में या किचन में अक्सर ऐसी चीज़ें मिल ही जाती हैं जो कई बार ख़राब हो जाती हैं और हम सोचते हैं कि उनको ठीक करा के फिर से यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में वास्तु के अनुसार उसमें राहु का वास हो जाता है और घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। इस स्थिति में अगर उन चीज़ों को हम ठीक करते हैं, यूज़ करते हैं या फिर डोनेट कर देते हैं तो घर का वास्तु अच्छा बना रहता है। और इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। अगर आपके घर में ये नेगेटिव एनर्जी वाली प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। किचन में अक्सर हैंड टॉवल को आप भी अगर मेरी तरह यहाँ वहाँ डाल देते हैं, क्योंकि किचन में जगह कम है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा सा है। आपने मेरी किचन में भी ये टॉवल को अक्सर यहाँ देखा होगा, लेकिन फाइनली मैंने उसका एक तरीका निकाला। ये 3 mm के स्टेनलेस स्टील से बने हुए इस तरीके के हुक होते हैं जो कि कम स्पेस लेकर के कहीं पर भी आसानी से फिक्स हो जाते हैं और ये कम से कम 2.5 किलो तक का वेट उठा सकते हैं। तो इसके ऊपर एक सेल्फ अधेसिव होता है लगा हुआ, पेपर को पील किया और आसानी से इसको
वुडन स्पेस पर, टाइल्स पर या किसी भी जगह पर आसानी से स्टिक किया जा सकता है। काफ़ी हैवी ड्यूटी होते हैं तो ये आसानी से भार ले लेते हैं। बस अच्छे से हमें इसको इस तरीके से स्टिक कर देना है और इस हुक के अंदर हम अपने फैब्रिक या फिर कोई भी चीज़ जो भी आप आसानी से हैंग करना चाहें और कम स्पेस चाहिए आपको तो उसको इससे किया जा सकता है। इसके अंदर जैसे वाटर बॉटल वगैरह होती हैं या किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम हिडन स्पेस में हैंग करते हैं, उनको आसानी से इन हुक की हेल्प से हैंग किया जा सकता है। मार्केट में या ऑनलाइन या ऑफलाइन हम कभी कभी होम डेकोर या किचन डेकोर के बहुत सारे यूज़फुल से आइटम देख करके परचेज़ तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो उतने यूज़फुल नहीं होते हैं। जैसे कि ये ऑयल की डिस्पेंसर मैंने परचेज़ किए थे ऑनलाइन से ही, लेकिन इसकी काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद में इनकी रबर भी ख़राब हो गई और ये बॉटल्स भी उतनी यूज़फुल मुझे नहीं लगी, तो ये काफ़ी टाइम से मैंने डिस्कार्ड कर रखी थी। उसकी जगह पर ये बचा हुआ ऑयल जो होता है मैं इस तरीके से करके रख देती थी, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और डर भी रहता है कि इसके अंदर कुछ गिर ना जाए। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे डेकोर आइटम होते हैं या फिर ये कहूँ यूज़फुल आइटम होते हैं, लेकिन वो इतने यूज़ में तो नहीं आते। तो इसी तरीके से मैंने एक अपने डेकोर कम यूज़फुल आइटम को यूज़ किया। ये टी पॉट केटल जो है इसको मैं रेयरली यूज़ करती हूँ हर्बल टी के लिए या फिर ग्रीन टी के लिए, तो इसको रखने या सजाने से अच्छा है कि इसका यूज़ किया जाए। इस तरीके से टी पॉट के अंदर मैंने जितना भी बचा हुआ ऑयल था वो यहाँ पर इस तरीके से रख दिया। अब ये अगर काउंटर टॉप पर भी रखी रहेगी तो देखने में तो सुंदर लगेगी ही, इससे बहुत ही आसानी से हम ऑयल को पोर कर सकते हैं। तो अगर किचन में ही निगाह घुमा करके देखा जाए तो काफ़ी सारे आइटम ज़रूर ऐसे मिल जाएंगे जिनको हम मल्टीपल तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। तो आप भी देखिए अपनी किचन में कौन सा ऐसा आइटम है जो मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब देखिए बास्केट तो हम सब बहुत यूज़ करते हैं घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन मैंने पहले ऐसा नोटिस किया कि पहले मैं प्लास्टिक की बास्केट्स वगैरह यूज़ करती थी जो कि ओपन स्पेस में रखने में उतनी अच्छी नहीं लगती। तो उसकी जगह जब से मैंने थोड़ी सी डेकोरेटिव या स्टाइलिश सी बास्केट्स का यूज़ करना शुरू किया, उसको आप कहीं पर भी आसानी से सजा भी सकते हैं, यूज़ में भी ले सकते हैं। जैसे कि ये मेरी मेटल की बास्केट काफ़ी पुरानी है, आपने देखा होगा। इसको मैं किचन के अंदर डेकोरेटिव स्पेस में या कहीं पर भी आसानी से सजा भी सकती हूँ और अपनी घर की चीज़ों को आसानी से ऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ, चाहे ये वार्डरोब के अंदर हो, शेल्फ के अंदर हो या फिर घर के बाहर वाले स्पेस में हो, ओपन स्पेस में हो, सभी जगह पर रखी हुई सुंदर ही लगती है। तो क्यों ना ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाए जिसको हम मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेटिव मिरर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी सर्च करेंगे काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट हमें पे करना पड़ जाता है। तो क्यों ना इस तरह के डेकोरेटिव मिरर घर पर ही तैयार किए जाएं जस्ट हाफ रेट में। जैसे कि मैंने ये 2 डेकोरेटिव मिरर घर पर तैयार किए। इसके लिए अपने नियर बाय ग्लास शॉप पर जाकर के मैंने कुछ मिरर कटवा लिए और जो मिरर का टुकड़ा बचता है एक्स्ट्रा उसको भी मैंने डिस्कार्ड नहीं किया, उससे भी छोटे छोटे से मिरर कटवा लिए जो कि मैं आगे किसी न किसी चीज़ में यूज़ कर लूँगी। अब ऑनलाइन से मैंने लिए इस तरीके के कटआउट जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मिल गए थे मुझे। आई थिंक 180 या 200 के अराउंड मुझे ये मिल गए थे। इनको मैंने अच्छे कलर से पेंट कर लिया। एक्रेलिक पेंट से पेंट करने के बाद में डेकोर वार्निश का एक कोट किया इसके ऊपर। उसके बाद में मैंने फैबीबॉन्ड की हेल्प से इसके चारों तरफ अच्छे से फैबीबॉन्ड को लगाया और जो कटिंग वाले मिरर थे उनको मैंने स्टिक कर दिया। पीछे फैबीबॉन्ड की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर एक हैंग करने के लिए हुक लगा दिया। इसको अच्छे से ड्राई करने के लिए दिया और तैयार हो गए मेरे जस्ट हाफ रेट में बहुत ही खूबसूरत से 2 मिरर। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आशा है आपको इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा और अगर थोड़ा सा भी ये हेल्पफुल लगा आपको तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।